again, people don't want to write about it with Iran. Iran is very much intent. They want very much to make a deal. So far, they haven't gotten there. We're not satisfied with it, but we will be. We will be either that or we'll have to just finish the job. अमरीकी सदर का ईरान से जारी मुज़ाकरात में पेशरफ्त पर इजहार अदम इत्मीनान। ईरानी अभी तक उस मकाम तक नहीं पहुंचे जो अमरीका के लिए काबिल कबूल हो। उम्मीद है आगे चलकर डील तय पा जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप की काबीना इजलास से कबल गुफ्तगू, मुआहदे में नाकामी पर फैसला कुन कार्रवाई का इंतबाह। Have a nuclear weapon. Now, the president's preference, Mr. President, your preference has told us repeatedly, is always to negotiate these things and to figure out if you can have agreements. Diplomacy is always the first option. अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का कहना है कि अमरीका ईरान से मुआहदा चाहता है, लेकिन अगर ये काम नहीं हुआ तो सदर ट्रंप के पास ऑप्शंस और भी मौजूद हैं। तेहरान को कभी जौहरी हथियार हासिल करने नहीं देंगे। सदर ट्रंप की ज़ेर सदारत व्हाइट हाउस काबीना में अमरीकी काबीना का खुसूसी इजलास। ईरान से मुमकिना डील समेत मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने जारी ममालिक को आबन हुर्मस के बहरान का जिम्मेदार करार दे दिया। आलमी बरादरी अमरीका और इसराइल की जानिब से की जाने वाली कार्रवाइयों का नोटिस ले दोनों ममालिक को कटहरे में लाकर उनका एहतसाब किया जाए। अब्बास इराक़ची का मुतालबा। अमरीका और ईरान के दरमियान मुफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत होते ही अमरीकी फ़ौज ईरान की अतराफ से इनखला और बहरी नाकाबंदी ख़त्म कर देगी। ईरान 1 माह में आबना हुर्मस में तजारती जहाज़ों की आमद और रफ्त बहाल करेगा। ओमान के ताउन से आबना हुर्मस में जहाज़ों की आमद और रफ्त और रूट्स का इंतज़ाम ईरान करेगा। 60 रोज़ में हतमी मुआहदा तय पा जाने पर उसे अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल की पाबंद करारदाद की शक्ल दी जाएगी। ईरानी मीडिया ने मुजव्वज़ा मुफाहमती याददाश्त की तफसीलात सामने आने का दावा कर दिया। सदर ट्रंप की आबना हुर्मस का इंतजाम संभालने में ईरान से ताउन पर ओमान को सख्त नताइज की धमकी। आबी गुज़रगाह सबके लिए खुली होगी, कोई मुल्क उसे कंट्रोल नहीं करेगा, अमरीकी सदर ने वाज़े कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अमरीका ईरान आमन मुआहदा जल्द तय पाने के लिए पुरुमीद। कहा डील ईरानी कौम के वक़ार के मुताबिक होगी। आमन से ईरान की माशी सलाहियत को फ़रोग़ मिलेगा, जिससे पूरे खित्ते को फ़ायदा पहुँचेगा। शहबाज शरीफ की ईरानी सदर से टेलीफोन पर गुफ्तगू। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मलेशिया के हम मनसब डॉक्टर अनवर इब्राहिम से टेलीफोन पर गुफ्तगू। ईद उल अज़हा की मुबारकबाद। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। मलेशियन वज़ीर आज़म ने अमरीका ईरान मुजव्वज़ा जंगबंदी के लिए पाकिस्तान के मौसर किरदार को सराहा। शहबाज शरीफ ने जंगबंदी के लिए फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का किरदार काबिल तारीफ़ करार दे दिया। मलेशिया के वज़ीर आज़म का फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के लिए नेक तमन्नाओं का इज़हार। फील्ड मार्शल आसिमुद्दीन ने भारतीय सरपरस्ती में होने वाली दहशतगर्दी नाकाबिले बर्दाश्त करार दे दी। दुश्मन के नापाक अज़ाइम हर कीमत पर नाकाम बनाने का आज़म। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का ईद उल अज़हा के पहले दिन बलोचिस्तान के जिला जोब का दौरा। ईद मगरबी सरहद पर तैनात जवानों के साथ मनाई। फील्ड मार्शल ने नमाज ईद भी यहीं अदा की। मुल्क की सलामती, अमन व इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं। यादगार शहदा पर हाजिरी, फूलों की चादर चढ़ाई। मादरे वतन के दिफा में जाने कुर्बान करने वालों के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआएं। जवानों की जुर्रत, तैयारी और कुर्बानियों को खिराज तहसीन। कोयटा में हालिया बुज़दिलाना दहशतगर्द हमले का भी तस्करा। दहशतगर्दी की बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ कौम और अफवाज के हौसले पस्त नहीं कर सकती। बलोचिस्तान के अवाम के साथ मिलकर दहशतगर्दों का आखिरी हद तक ताक़ुब जारी रहेगा। पाक फौज वतन अजीज़ को दरपेश हर खतरे से निमटने के लिए मुकम्मल तैयार है। फील्ड मार्शल ने मादरे वतन पर जान कुर्बान करने वाले शोहदा की कुर्बानियाँ कौम का फ़ख्र करार दे दी। जो रॉ है उसने फ्रॉम द डे फर्स्ट लेट बी ऑनेस्ट, क्या ये इंटेलिजेंस ड्रिवन वॉर नहीं है?
क्या ये रॉ की प्रॉक्सीज जो हैं ये दहशतगर्दी की जंग यहाँ पे नहीं लड़ रहे हैं, तो उनको तो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज कर रहे हैं। और पाकिस्तान में फिर बलूचिस्तान की अपनी फ्रैजिलिटीज़ है, उन फ्रैजिलिटीज़ को सामने रख के बलूचिस्तान एक ईजी टारगेट मिलता है उनको। दुश्मन कुव्वतें खुसूसन भारतीय खुफिया एजेंसी और उसकी प्रॉक्सीज पाकिस्तान के खिलाफ सरगर्म हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दों से निपटने की मुकम्मल इस्तेदाद रखती हैं। दहशतगर्दी के वाक़यात के बाद बाज़ अनासिर रियासत पाकिस्तान के खिलाफ मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा मुहिम चलाते हैं। वज़ीर आला बलोचिस्तान की चमन फाटक पर होने वाली दहशतगर्दी के मुतासिरीन से गुफ्तगू। ईद उल अज़हा पर मुल्क भर में नमाज ईद के बड़े बड़े इज्तिमात। सदर आसिफ अली जरदारी की नवाबशाह में नमाज ईद की अदायगी। कारकुनों से ईद भी मिले। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने लाहौर में नमाज ईद पढ़ी। अवाम में घुल मिल गए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने सियालकोट, चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी ने मुल्तान, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने पेशावर, वज़ीर आला बलोचिस्तान ने कोयटा में नमाज ईद अदा की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सदर मुमलिकत, गवर्नर्स, स्पीकर कौमी असम्बली और वज़राए आला को टेलीफोन। ईद की मुबारकबाद दी। सूबाई हुकूमतों के साथ मिलकर अवाम को रिलीफ फराहम करने के इक़दाम जारी रखने का आज़म। वज़ीर आज़म की जानिब से अस्करी क़यादत को ईद की मुबारकबाद। शहबाज शरीफ का फील्ड मार्शल, एयर चीफ और नेवल चीफ को फ़ोन। मुसल्लह फ़ौज की पेशा वराना सलाहियतों, खिदमात और कुर्बानियों को खिराज तहसीन। ईद उल अज़हा कुर्बानी, ईमान और यकजहती की अलामत है। अफवाज मुल्क की खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत के दिफा के लिए पुरअज़्म है। शहदा की कुर्बानियों ने वतन अजीज़ की बुनियादों को मज़ीद मजबूत बनाया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, एयर और नेवल चीफ की कौम को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अहले खाना के हमरा जाती उमरा आमद। नून लीग के सदर नवाज शरीफ से सियासी सूरत हाल, ईरान अमरीका सालिसी और दौरे चीन पर गुफ्तगू की। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी इस मौके पर मौजूद थीं। नमाज ईद की अदायगी के बाद मुल्क भर में सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी में कुर्बानी, कहीं बैल तो कहीं बकरे ज़िबह किए गए, कहीं इज्तिमाई तो कहीं इनफरादी कुर्बानी। दिन भर मौसमी कसाब भी शहरियों का इम्तिहान लेते रहे। कोई एडवांस पैसे लेकर गायब तो कोई मुंह मांगे दाम देने पर मजबूर। अनाड़ी कसाब भी बहती गंगा में हाथ धोते नजर आए। आज दूसरे रोज भी सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी में कुर्बानी का सिलसिला जारी रहेगा। मुल्तान में तगड़े बैल ने कसाई और मालिक को तिगनी का नाच नचा दिया। बिफरा बैल ऐसा भागा कि आओ देखा ना ताओ, सीधा बस टर्मिनल में जा घुसा। कसाई ने शहरियों की मदद से काबू करके वहीं ज़िबाह कर डाला। ननकाना साहब में कुर्बानी के बैल की तेज रफ्तार मैराथन। अंधाधुंध दौड़ लगाते हुए व्हील चेयर पर जाते माजूर को टक्कर मार दी। कुर्बानी के बाद मजे मजे के पकवानों की तैयारी। कहीं कलेजी तो कहीं कोरमे के मजे। किसी ने बिरयानी तो किसी ने टिक्का बोटी का लुत्फ उठाया। कई अफराद कुर्बानी का गोश्त लेकर मजेदार खाने तैयार कराने के लिए पकवान सेंटर पहुंच गए। कई मकामात पर बारबेक्यू की महफिलें सज गईं। वज़ीर आज़म इसहाक डार का न्यूयॉर्क में मसरूफ दिन। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस, बहरीन के वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर अब्दुल लतीफ़ बिन राशिद, पुर्तगाल के वज़ीर ख़ारजा पाओलो रांगल और क्यूबा के वज़ीर ख़ारजा ब्रूनो रॉड्रिग्स से अलहदा मुलाकातें। इलाकाई सूरत हाल और अक़वाम मुत्तहिदा समेत दीगर उमूर पर तबादला ख़याल। तरमीम ना देखी है, ना किसी ने उस पर बात की है हमसे, पीपल्स पार्टी से। हाँ, ये मीडिया में सुनते हैं, शायद आप लोगों को अगर दिखाई हो किसी ने तो हमें दिखा दें। ना कोई तरमीम है सामने आई, ना किसी सूबों की बात हुई है, ना किसी शहर को अलग करने की बात हुई है, ना एनएफसी को रिवाइज करने की बात हुई है। वज़ीर आला सिंध का 28वीं तरमीम की बातें सिर्फ मीडिया में होने का दावा। वाज़ेह किया, पीपल्स पार्टी से 28वीं तरमीम पर किसी ने बात नहीं की।
कोई तरमीम सामने आई और ना ही किसी सूबे या किसी शहर की बातें सामने आई हैं। मुराद अली शाह की सेवन में मीडिया से गुफ्तगू। शर्जील मेमन ने भी कराची को वफाक के हवाले करने की बातें अफवाह करार दे दी। शहर कायद सिंध का हिस्सा था और रहेगा। सीनियर वजीर की सहाफियों से बातचीत। जो है ये तो अपने मोहसिनों के साथ, चाहे वो जिसको कायद कहते थे या जिसको अवाम कहते थे कि हम तो अवाम के साथ हैं, जो हाल इन्होंने शहर का किया वो आपके सामने है। मैं शहर की बेहतरी चाहता हूँ, चाहे आवाज़ के ज़रिए हो, बात के ज़रिए हो, काम के ज़रिए हो, किरदार के ज़रिए हो, हमें काम करने की ज़रूरत है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने इल्ज़ाम आयद किया है कि MKM पाकिस्तान ने अपने मोहसिनों को भी नहीं बख्शा। उन्होंने कराची का जो हाल किया सबके सामने है। पीपल्स पार्टी शहर कायद को बेहतर करना चाहती है। सबको शहर के लिए मिलकर काम करना चाहिए। बड़े शहर के बड़े मसाइल। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में ईद उल अजहा के पहले रोज कुर्बानी के जानवरों की आलाइशें ठिकाने लगाने का अमल जारी। कहीं से आलाइशें उठाई गईं तो कहीं आलाइशों के ढेर। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जिला वस्ती के तर्जुमान ने आलाइशें ठिकाने लगाने की जिम्मेदारी बल्दियाती नुमाइंदों पर आयद कर दी। पंजाब में तारीख का सबसे बड़ा स्पेशल ऑपरेशन क्लीन अप। वजीर आला पंजाब ने खुद ऑपरेशन क्लीन अप की निगरानी की। लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, गुजरावाला, रावलपिंडी, बहावलपुर, साहिवाल में भी आलाइशें ठिकाने लगा दी गईं। दुनिया भर में ईद उल अजहा मजहबी जोशो जज्बे के साथ मनाई गई। मस्जिद अक्सा में नमाज ईद का बड़ा इज्तिमा। 1,40,000 नमाजी शरीक हुए। खलीजी ममालिक और यूरोपीय ममालिक में भी मुसलमानों ने मसाजिद और ईदगाहों में नमाज ईद पढ़ी। इस्तांबुल में मकामी अफराद और गैर मुल्की सयाहों ने सूफिया ग्रैंड मस्जिद और सुल्तान अहमद मस्जिद में नमाज ईद पढ़ी। स्विंग के सुल्तान वसीम अकरम ने बॉलिंग स्टाइल में शैतान को कंगरियां मारी। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो गई। कौमी क्रिकेटर्स ने मुल्क भर के अवाम और उम्मत मुस्लिमा को ईद की मुबारकबाद दी है। बाबर, शाहीन, हारिस और दीगर खिलाड़ियों का कहना है कि ईद को अपने अहले खाना के साथ भरपूर एंजॉय करें, साथ ही जरूरतमंदों को भी ना भूलें। कुर्बानी के बाद सैर व तफरी का राउंड। शहरी ईद के पहले दिन को यादगार बनाने के लिए बच्चों के साथ तफरी मकामात पर पहुंच गए। किसी ने पार्क तो किसी ने चिड़ियाघर में डेरे जमाए। कराची, लाहौर और पेशावर के चिड़ियाघरों में रौनक लगी रही। कोयटा के बच्चों ने झूलों का लुत्फ उठाया। पाकिस्तान की एटमी कुव्वत और इस्लामी दुनिया का पहला एटमी मुल्क बने 28 साल बीत गए। 1998 में आज ही के दिन बलोचिस्तान के जिला चागी में जोहरी तजर्बात करके मुल्क के दिफा को नाकाबिले तस्खीर बनाया गया। इसी दिन की याद में आज यौम तकबीर मनाया जाएगा। अस्करी क़यादत की जानिब से कौम को मुबारकबाद। ऑस्ट्रेलियावी कप्तान मिचेल मार्श टखने की इंजरी का शिकार होकर पाकिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज से बाहर हो गए। विकेट कीपर जॉश इंग्लिश सीरीज में टीम की क़यादत करेंगे। ऑस्ट्रेलिया में चीनी तर्ज पर होने वाले ड्रोन शो में सैकड़ों ड्रोन्स क्रैश कर गए।